मुल्तान में पहले सैलाबी रैली की तबाही पर काबू पाने के इकदाम जारी थे कि दूसरा सैलाबी रैला शहर की जानिब गामसन है। अगले 16 घंटे तक सैलाबी रैला हैड मोहम्मद वाला से गुजरेगा और तहसील जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब के साथ दरियाए सतलुज ने हर तरफ तबाही मचा दी है। इंतजामिया ने 3000 लोगों को मुतासरा इलाकों से रेस्क्यू कर लिया है। इस पर हम बात करते हैं डॉन के रिपोर्टर तासुर सुबहानी से। तासुर, इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक हमें ब्रीफ कीजिएगा। कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, कितनों को रेस्क्यू करना भी बाकी है और कितनी तेजी से ये इमदादी सरगर्मियां जारी हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मुल्तान में जो है वो पिछले 10 दिन से सैलाबी सूरत हाल जो है वो ताहाल मौजूद है। एक और बड़ा सैलाबी रेला जो है वो अगले बताया जा रहा है कि 12 से 14 घंटे में जो है वो मुल्तान में दाखिल हो जाएगा और हेड मोहम्मद वाला से गुजरेगा। जबकि दूसरी जानब पे मैं आपको बताऊं कि मुल्तान की तहसील जो जलालपुर पीर वाला है, वहां पर पिछले 16 घंटे से पानी ने जो है वो तबाही मचाई हुई है। एक तरफ से चनाब का पानी और दूसरी तरफ पर दरिया सतलुज का पानी जो है मुतद्दद बस्तियों को जलालपुर पीरवाला में डुबो चुका है। सबसे ज्यादा जो मुतासर इलाका हुआ है वो खान बेला का इलाका है। वहां पर स्कूल हो, घर हो, हर चीज जो है वो पानी में डूबी हुई है। 10 से 12 फुट और कहीं जगह पर जो है वो 20 फुट से भी ज्यादा पानी जो है इस वक्त खड़ा है। इस वक्त जो जलालपुर पीरवाला के तजारती मराकज हैं शहर के, उनको इंतजामिया की जानिब से बंद करवा दिया गया है और मुसलसल जो है वो कड़ी निगरानी की जा रही है। जो हिफाजती बंद शहर की तरफ बनाया गया है, बताया जा रहा है कि जो शहर के वो बचाने के लिए हिफाजती बंद है, पानी उससे जो सिर्फ 1.5 से 2 फुट जो है वो नीचा है। और इसी के पेश नज़र जो है वो इंतजामिया ने शहरियों को जो है वो जलालपुर शहर को खाली करने के ऐलानात भी किए गए थे। इस वक्त भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 12 से 14 घंटों में ज़िला इंतजामिया के मुताबिक 3000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला है और उनके माल मवेशी को भी वहां से निकाला गया है। पूरा दिन जो है वो ज़िला इंतजामिया के तमाम अफसरान आज सारा दिन जो है वो जलालपुर में मौजूद रहे और इस वक्त भी उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। जो इनखला का अमल वहां से जारी है जी। तासर, बहुत शुक्रिया आपका।